हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कास्ट क्लासेस। अब बच्चों टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इनफैक्ट टेंस हो चुका है स्टार्ट। टेंस का नया लेक्चर आज आपके सामने हम देने जा रहे हैं। सॉरी, काफ़ी टेंस के लेक्चर आ चुके हैं। एक एक चीज़ आप समझ रहे होंगे, एक एक चीज़ आप पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को देख के इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जितने भी प्रैक्टिस सेट्स आप ला सकते हैं, मार्केट से लाओ या कैसे भी, उनको लगाने शुरू कीजिए अब। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम आपको पता है बार बार दोबारा नहीं आता है। तो अभी से ही इंग्लिश के साथ जितने भी आप लेक्चर्स को देख रहे हो, जो भी आप चीज़ें समझ रहे हो, उनको अब प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। चलिए ठीक है, तो बार बार आपको समझाने की जरूरत नहीं है, इतने समझदार आप हैं। लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंसेस का। अभी तक जो मैं आपको करा चुका हूं वो सुनना। मैं आपको बता चुका हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं आपको बता चुका हूं पास्ट इंडेफिनिट, मैं आपको बता चुका हूं फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया है। आज हमारा 6th टेंस हम करेंगे। वीडियो देख लेना, ये 7th वीडियो होगी टेंस की शायद। हम करेंगे आज अपना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं? पढ़ा है हमने फ्यूचर सिंपल क्या है, और फिर आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों जब तक आप लोग दोनों टेंस को कंपेयर नहीं करोगे तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। मैंने आपको कंपैरिजन और कराऊंगा आगे। जब हमारे पूरे लेक्चर्स टेंस के खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल वर्सेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कंपेरिजन करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं, कब आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। होगा क्या भाई? मैंने बोला भाई कौन सा टेंस होता है, अगर हम टेंस चार्ट में इसको देखते हैं टेंस लाइन में, तो ये मैंने बोला ये प्रेजेंट टेंस है, ये मैंने बोला ये पास्ट टेंस है, और ये हमने बोला कि ये है भाई फ्यूचर टेंस। ठीक है, ऐसा एक्शन, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सुनना, ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में, कब? जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और उसके बाद वो कंटिन्यू रहेगा, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी रुक जाइएगा। फ्यूचर सिंपल क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट, ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होगा। बस प्रेजेंट से जब मैंने बोला कि ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होगा, कोई एक मैंने टाइम के रिस्पेक्ट से बताया कि वो उस टाइम फ्यूचर में होगा, वो फ्यूचर सिंपल। लेकिन जब मैंने बोला ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट होने के बाद कंटिन्यू रहेगा, वो क्या होता है हमारा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। थोड़ी सी बात समझ में आई होगी। चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं किस तरीके से हम बोलेंगे इसको। पहले एक बार अगर मैंने बोला फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, तो आप बोलेंगे व्हेन एन एक्शन that begin in future and continuing is called future continuous tense, is called future continuous। ठीक है, पहले तो एक नॉर्मल हमने डेफिनेशन यहाँ पे देख ली। ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में शुरू होगा, फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में उसके बाद कंटिन्यू भी रहेगा। जब भी कभी ये सेंस आपको किसी सेंटेंस में आ जाए तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस लगाना। लेकिन कभी ये सेंस आ जाए कि ऐसा एक्शन जो बस फ्यूचर में होगा, तो आप फ्यूचर सिंपल लगाना। फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस हटा दो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होगा? ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और कंटिन्यू भी होगा। ये सेंस से समझो बच्चों, बहुत सिंपल होते हैं टेंसेस। अब मैंने क्या बोला सर, उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला ये होगा, ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट तो हुआ लेकिन थोड़ा सा कंटिन्यू, प्रोग्रेसिंग, ये है इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, ये होना चाहिए, सेंस देना चाहिए हमें। तो उसका फॉर्मूला हम बोलेंगे कि भाई सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस एक नया वर्ड आया हमारे पास बी, विल सेल प्लस बी प्लस V4, या मैंने इसको लिख दिया V1 प्लस ING प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी अदर वर्ड है, ये होता है इसका फॉर्मूला। ध्यान से समझ लीजिएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट होके आगे जा भी रहा है, आगे कंटिन्यू भी हो रहा है, आगे प्रोग्रेस भी कर रहा है, प्रोग्रेसिव फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं इसको। ऐसा एक्शन, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल, सुनना ये होता है विल सेल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING। हमेशा कंपेयर करा कीजिए। ठीक है, ये है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ध्यान रखना। ठीक है, और अगर मैंने बोला यार हमारा एक फ्यूचर सिंपल था, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट, वो क्या था? फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट, उसका फॉर्मूला क्या था?
उसका फॉर्मूला ये था बच्चों, कंपेयर करो थोड़ा सा, उसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन दोनों को कंपेयर करो, ये वॉइस वगैरह में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये फ्यूचर सिंपल, दोनों में डिफरेंस है सर। यहाँ पे विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यहाँ पे विल शैल के बाद बी आ रहा है और फिर आईएनजी आ रही है, ठीक है। इसका मतलब होता है फ्यूचर सिंपल का ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में किसी टाइम पे स्टार्ट हो, बस। लेकिन इसका मतलब ऐसा होता है कि फ्यूचर में किसी टाइम पे स्टार्ट होके आगे कंटिन्यू हो रहा हो, ठीक है। बस इतना सा सेंस अगर आपको समझ में आ गया कि कब पता चल रहा है कंटिन्यू हो रहा है, तो बी प्लस आईएनजी भी लगेगा विल के बाद, और अगर सिर्फ स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यू का हमें नहीं पता है, तो विल के बाद सीधा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए एग्जाम्पल से इनको और अच्छे से समझते हैं हम, ठीक है। डस्टर ले लेने दीजिए मुझे। ऑलराइट, हटा दूं इसको बच्चों, एक बार नीचे वाले को हटा रहा हूं मैं। अभी इसको कंपैरिजन और करेंगे, 2 मिनट रुकना। मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे कि क्या, ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट होके कंटिन्यू भी हो रहा है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला कि बेसिक एग्जांपल दे देता हूं मैंने कि आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो एट 10 AM। क्या लिखा सेंटेंस, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो एट 10 AM। मैं कल 10 बजे से फुटबॉल खेलूंगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बोला कि आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो एट 10 AM, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता था, अभी मैं एरर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको ऐसे बोलता, देखो दोनों को, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो एट 10 AM, कल मैं 10 बजे से फुटबॉल खेलूंगा, ठीक है। कल 10 बजे मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूटी की भी बात कर रहा हूँ, एक प्रोग्रेसिवनेस की भी बात कर रहा हूँ कि 10 बजे से मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ कि और भी खेलूंगा, रुकूंगा नहीं, ठीक है। और अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता, हालांकि किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, देखो लैंग्वेज है इंग्लिश, किसी भी तरीके से बोलो आप, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। प्रॉब्लम होती है जब हमारे मार्क्स कटते हैं, जब हम रिटर्न करते हैं, जब हम एरर ढूंढते हैं। उसके एरर बेस पे, एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे 2 मिनट बाद, फिलहाल मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। अगर मैं इसको ऐसे बोलता कि भाई आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो, आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो एट 10 AM, कल मैं 10 बजे क्या करूंगा, फुटबॉल खेलूंगा। सेंटेंस ये भी सही है, सेंटेंस ये भी सही है। यहाँ पे आई विल बी प्लेइंग लगाया हुआ है मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या बोला हुआ है, आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो। देखो एरर तो नहीं बन सकती है दोनों में से, दोनों, अब कोई भी बात कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैं इसको बोल सकता हूँ कल मैं फुटबॉल खेलूंगा 10 बजे, ठीक है, ऐसे बोल दो आप, या ऐसे भी बोल सकते हैं कल मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ 10 बजे से, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो एट 10 AM, कल, इस सेंटेंस में बस मैं इतना बोलना चाह रहा हूं कि 10 बजे के ऑनवर्ड्स, 10 बजे के बाद से मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा, ठीक है, मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। और यहाँ पे सिर्फ मैं ये नहीं बता रहा कि कंटिन्यू होगा नहीं होगा, कि कल मैं 10 बजे फुटबॉल खेलूंगा। बात समझ में आ रही है, कंटिन्यूअस वर्ड जो है इसका मतलब समझ लेना, क्लियर है। आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो एंड आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो, ऑलराइट, ठीक है। ये सेंटेंस, चलिए ठीक है, थोड़ा सा कंपेरिजन हमने कर लिया, इसमें कंटिन्यूटी होगी, इसमें कंटिन्यूटी नहीं होगी। ये सिर्फ हमने टाइम बताया कि फ्यूचर टाइम है, यहाँ पे फ्यूचर टाइम के साथ साथ अगर मैं इसमें बोलूँ, इस वाले सेंटेंस में मैंने फ्यूचर टाइम बताया कि भाई फ्यूचर में किसी टाइम पे मैं फुटबॉल खेलूंगा। लेकिन इस वाले सेंटेंस में मैंने फ्यूचर टाइम तो बताया ही बताया है कि कल खेलूंगा फुटबॉल 10 बजे, लेकिन उसके बाद एक कंटिन्यूइंग वर्ड भी आ रहा है। क्या वर्ड आ रहा है, कंटिन्यूइंग, यानी कि आगे भी मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। बात समझ में आ रही है, आगे भी मैं उसको खेलता रहूंगा, ठीक है। बस इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में कैसे पता चलेगा सर विल प्लस V1 आएगा कि विल प्लस बी प्लस V1 ING आएगी, वो अभी मैं आपको डिस्कशन कराता हूं। पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। हटा दो इसको एक बार, ओके, जैसा आप कहेंगे वैसा ही कर दिया जाएगा। हटा देता हूं। चलिए, मान लो और भी कोई एग्जाम्पल अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के हम देख लेते हैं, तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल मैंने लिखा कि आई विल बी वॉचिंग क्रिकेट मैच टुनाइट at 8 PM,
ठीक है। आई विल बी वॉचिंग क्रिकेट मैच टू नाइट एट 8 PM। कल मैं सॉरी आज शाम को मैं 8 बजे मैच देख रहा हूँगा। इसका मतलब मैंने सिर्फ एक टाइम नहीं बताया कि 8 बजे मैच देखूंगा, 8 बजे के बाद मैं मैच देख रहा हूँ। सो प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे कॉल मत करना। इसमें एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो एक सेंटेंस और जुड़ा होगा, वो भी बाद में बताएंगे, ठीक है। आई विल बी वॉचिंग क्रिकेट मैच टू नाइट एट 8 PM। आज 8 बजे मैं मैच देख रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी में ले जा रहा है। आज कल 10 बजे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी में लेके जा रहा है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस और नो। ऑल राइट, एक बार इस सेंटेंस को भी आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब सर ये तो समझ में आ गया। एक सेंटेंस जैसे मैंने और लिखा, मैंने एक सेंटेंस बोला कि भाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और कब आता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और तब आता है जैसे कि मैंने बोला कल इस टाइम हम, जैसे हमारी वीडियो आती है, वीडियो का टाइम है सुबह 7:15 बजे, कल इस टाइम हम इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं ना। मतलब एक मैंने बोला कल इस टाइम मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, ठीक है, आपने सिर्फ बोला कल फ्यूचर में मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, आई विल स्टडी इंग्लिश टुमारो, ठीक है। लेकिन एक मैंने बोला कि कल इस टाइम के बाद मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश टुमारो एट दिस टाइम, ठीक है। एक और जैसे लिख सकते हैं, आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश टुमारो, या आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश टुमारो एट दिस टाइम। इस टाइम में कल मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँगा, एट दिस टाइम। ऐसे कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। कल इस टाइम मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई विल गोइंग टू दिल्ली, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो एट दिस टाइम। कल इस टाइम तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो फ्यूचर सिंपल के अंदर सिर्फ फ्यूचर टाइम होता है, कॉन्टिन्यूटी नहीं होती। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर फ्यूचर टाइम तो होता ही होता है, उसके साथ एक कॉन्टिन्यूटी भी आ जाती है। ये एग्जाम्पल्स में आपको शायद कन्फर्म हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, इसमें विल बी, शैल बी वगैरह आते हैं। चलिए, ये तो मैंने इसमें नॉर्मल आपको एग्जाम्पल दे दिए, एक बार इसको नोट करिए, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटा दो इसको, ओके। हाँ सुनना भाई, मान लो एग्जाम में किस बेस से क्वेश्चन आते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, क्या एग्जाम्पल लिखा, इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में जब ये क्वेश्चंस आते हैं, मैंने क्वेश्चन लिखा भाई, टेक योर अम्ब्रेला, टेक योर अम्ब्रेला, ठीक है, ओके, इट डैश व्हेन यू रिटर्न। ये सेंटेंस लिखा, टेक योर अम्ब्रेला, छाता ले लो, इट डैश व्हेन यू रिटर्न। ऑप्शन में आपको 4 लिखता हूं अभी। एक ऑप्शन मैंने लिखा, इट रेन्स। ऑप्शन बी, इट विल रेन। ऑप्शन सी, इट विल बी रेनिंग, ठीक है, ये बी है। और डी ऑप्शन मैंने लिख दिया कि इट रेन्ड, कुछ भी मैंने लगा दिया, और कुछ भी लगा सकते हैं, आना तो एक ही है। टेक योर अम्ब्रेला, छाता ले जाओ, क्योंकि जब तुम वापस आ रहे होगे ना तो क्या होगा, बारिश आएगी, आ रही होगी, जो भी सेंटेंस है आप मुझे समझा के बताना। टेक योर अम्ब्रेला, इट रेन्स व्हेन यू रिटर्न, जब भी तुम आते हो बारिश होती है। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये नहीं आ सकता, बताया था आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट कब आते हैं? परमानेंट एक्शन में। हमेशा थोड़ी होता है कि जब तुम आते हो बारिश होती है, कोई भगवान थोड़ी है, ठीक है। तो ये वर्ब की 5th फॉर्म है ना, वर्ब की 5th फॉर्म तो तब आती है सर जब परमानेंट एक्शन हो या टेम्पररी एक्शन हो। जब भी तुम आते हो बारिश होती है, तब आप बोलना व्हेनेवर यू कम्स इट रेन्स, ठीक है। जब भी कोई आती है तो बारिश होती है, जब भी वो दिखती है तो बारिश होती है, तब आप बोला करो व्हेनेवर आई सी यू इट रेन्स, ठीक है। तो वो तो आपको बोलना, ये तो परमानेंट एक्शन है भाई, उसको देखते ही बारिश आ जाती है। समझ में आ रही है बात? तो वो हम यहाँ पे लगा ही नहीं सकते कि जब भी तुम आते हो बारिश होती है, वो तो सिर्फ इमेजिनरी सेंटेंसेज होते हैं, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो ये रेन्स नहीं होगा यहाँ पे, ये तो इंडेफिनेट बताता है, ठीक है, परमानेंट एक्शन बताता है। इट विल रेन, हाँ इसमें थोड़ा सा डाउट है। टेक योर अम्ब्रेला, इट विल रेन व्हेन यू रिटर्न, छाता ले जाओ, जब तुम आओगे तो बारिश होगी। अब एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर में, एक टाइम थोड़ी बोल रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है बारिश एक बार टपकी और ख़त्म हो गई, नहीं ना। जब तुम आओगे तो बारिश हो रही होगी, कंटिन्यू। 5 मिनट 1 सेकंड के लिए थोड़ी बारिश होती है, बारिश तो कंटिन्यू होगी। बात समझ में आ रही है? जब तुम आओगे तो बारिश हो रही होगी, तुम्हारे जब है ना, जब तुम वापस आ रहे होगे तो बारिश भी कंटिन्यू हो रही होगी। इस सेंस से लेके चलो इसको कि बच्चों आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, इट विल रेन नहीं आएगा, इट रेन्ड नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रिटर्न, इट विल बी रेनिंग,
क्या आएगा बच्चों? इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रिटर्न। तो इन टाइप ऑफ सेंटेंसेस के अंदर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको ये फिल करने हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो यस और नो। समझ में आ रहा है ना कि जब तुम आओगे तो बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग व्हेन यू कम, या इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रिटर्न। समझ में आ रही है? ओके। तो क्या होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस? सर ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा होगा। ठीक है, और एग्जांपल कराऊंगा पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से लेके, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन अभी करा रहा हूं, 1 सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, तो कोई आपसे पूछता है, अगर हिंदी में बोलना हो तो ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में हो रहा होगा, ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होगा, नहीं वो फ्यूचर सिंपल है, ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में हो रहा होगा। कॉन्टिन्यूटी जहाँ पे आएगी वहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आएगा। बच्चों समझ में आ रही है? बड़े बेसिक से लेके चल रहा हूँ, आप एक बार बेसिक तो कंप्लीट कर लो, इंग्लिश के एक बार बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, फिर देखना क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करेंगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं छोड़ेंगे जहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आते हो। ठीक है, जहाँ जहाँ भी इंग्लिश दस्तक देगी, जिस जिस एग्जाम में भी इंग्लिश का सिलेबस पूछा जाएगा, टेंस वहाँ पे आएंगे, प्रीपोजिशन वहाँ पे आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वहाँ पे आएंगे, और हम भी वहाँ पे आएंगे। और आप कहाँ आएंगे? आप कास्ट क्लासेस पे आएंगे और हमसे इंग्लिश पढ़ के जाएंगे। इंग्लिश पढ़ो, बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ो, धीरे धीरे बेसिक क्लियर करो, बेसिक ही है सब कुछ। बेसिक के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं? सेंटेंस हार्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेके उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के भी हम प्रैक्टिस सेशन करा करेंगे। समझ में आ रही है बात? ओके, हटा दूं बच्चों इसको, अगले क्वेश्चन पे आए हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और अच्छा सेंटेंस लगा देते हैं। ठीक है, आपको पता चलेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस कहाँ से आता है। हटा दूं बच्चों? ऑल राइट, वीडियो को देखो बच्चों, एक बार समझना है तो दोबारा देखो, पर अच्छे से क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, हम आपसे कुछ ले तो नहीं रहे हैं, फ्री क्लासेस है, आपको पता है, तो आपका कभी कोई पेड क्लासेस नहीं होगी। इंग्लिश कंप्लीट आपको कास्ट क्लासेस के ऊपर मिलेगी, बार बार ये एश्योरेंस मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ, हमारी गवर्नमेंट तो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनको रिटर्न एश्योरेंस नहीं दे रही है, बट आई कैन गिव यू द रिटर्न एश्योरेंस कि इंग्लिश कास्ट क्लासेस के ऊपर कंप्लीट होगी। रिटर्न एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को आना है, आप लोगों को देखना है, आप लोगों को समझना है। तो ये जितने भी वीडियोज हमारे आपको फेसबुक पे भी मिलती है ना, फेसबुक पे जो वीडियो मिल रही है नीचे लिंक दिया होता है, उस लिंक पे आके आप कास्ट क्लासेस से जुड़ सकते हैं। और बिल्कुल अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना, अच्छी नहीं लगती है तो भाई डिसलाइक कर देना, लेकिन करना जरूर। कुछ ना कुछ इंटरेक्शन रखा करो, अपने स्टैंड रखा करो भाई, कुछ कुछ आप भी सीखो थोड़ी थोड़ी चीजें। ठीक है, ऑल राइट, क्वेश्चन देते हैं भाई, ज्यादा नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखा कि व्हेन आई अराइव, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन आई अराइव एट द एयरपोर्ट टुमारो। ठीक है, व्हेन आई अराइव एट द एयरपोर्ट टुमारो। थोड़ा मैं इसको पीछे से लिख सकता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक ही लाइन में सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नीचे लाना नहीं चाहता मैं, स्पेस काफ़ी है हमारे पास। मैंने ये एग्जाम्पल लिखा सेकेंड, क्या? व्हेन आई अराइव at when I arrive at the airport tomorrow, when I arrive at the airport tomorrow, my family, ठीक है, dash for me, ये सेंटेंस हमने लिख दिया। ठीक है, When I arrive at the airport tomorrow, my family dash for me, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही थी, या जो भी ऑप्शन है। ऑप्शन में मैं लिखूंगा पहले इसमें my family was waiting, ऐसे ही आते क्वेश्चन, my family will wait, my family will be waiting। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनना है। ठीक है, ध्यान से सुनना है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब यहीं पे सोचो, वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के बारे में सोचो, ईयरफोन लगा के सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ, ईयरफोन लगा के, इसका मतलब ये नहीं कोई अलग कंटेंट मिलेगा आपको कि ईयरफोन के बाहर नहीं सुन सकते। ईयरफोन से सुनेंगे तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, क्लियर होती है। हाँ, When I arrive at the airport tomorrow, my family dash for me, जब मैं कल एयरपोर्ट पे आऊँगा तो मेरी फैमिली मेरा वेट करेगी। अच्छा, बात क्या है समझना बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन मैंने लिखा वेट आ सकता है क्या, ये सोचा करो, ये क्यों नहीं आ सकता। कभी भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे ना, चाहे जीएस के, चाहे किसी के भी करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जीएस, जिसके भी करें, मैथ्स के अंदर नहीं हो सकता ये, कोई भी करें मैथ्स के अलावा, इंग्लिश हो, जीएस हो, जो भी हो, तो आप सोचना यार ये 3 ऑप्शन क्यों नहीं आ सकते। वो होती है स्टडी, वो होती है प्रिपरेशन। ये डेफिनेटली सच बात बता रहा हूँ। अगर आप सीधा अच्छा ये आंसर है खत्म, नहीं, आप जब तीनों ऑप्शन क्यों नहीं आ सकते पता करेंगे ना,
यू तब आपको पता चलेगा कि हाँ आप उस लेवल के हैं। कैसे? मैंने बोला व्हेन आई अराइव एट द एयरपोर्ट टुमारो माय फैमिली डैश फॉर मी, वेट फॉर मी। आ सकता है मेरी फैमिली मेरा वेट करती है। मैंने बोला ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कब आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? कोई परमानेंट एक्शन हो, कोई टेम्पररी एक्शन हो। मैं आपका वेट करता हूं, अगर हाँ मैं आपका वेट करता हूं, डेली करता हूं, आई वेट फॉर यू डेली। ठीक है, समझ में आ रहा है? समटाइम्स आई वेट फॉर यू, कभी कभी मैं आपका वेट करता हूं, तो टेम्पररी हो गया तो भी आप बोलो समटाइम्स आई वेट फॉर यू। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब आती है जब परमानेंट एक्शन या टेम्पररी एक्शन हो। अब ये कोई टेम्पररी या परमानेंट एक्शन है, डेली मैं वेट करूंगा अपनी फैमिली के लिए एयरपोर्ट पे, या मेरी फैमिली डेली वेट करेगी? नहीं, ये तो परमानेंट नहीं है, ना कुछ ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जो परमानेंट और इंडेफिनिट बता रहा है, तो ये वेट गलत है। बोलो यस और नो, है ना? हाँ, ये देखो अब माई फैमिली वॉज वेटिंग फॉर मी। अब देखना बच्चों, यहां तक हटा दो सारा, ये सेंटेंस मैंने बोला टुमारो तक भूल जाओ, और ये लिखा हुआ माई फैमिली वॉज वेटिंग फॉर मी, ये लगा दिया माई फैमिली वॉज वेटिंग फॉर मी, मेरा फैमिली मेरा वेट कर रही थी। सही है, क्या गलत है इसके अंदर? लेकिन इंग्लिश में मतलब सॉरी एग्जाम में वो वैसे क्वेश्चन पूछेगा जिसमें कंजंक्शंस लगे होंगे और दो सेंटेंस का कोई ना कोई सेंस निकलेगा। सिंगल सेंटेंस का मेरा मानना है सिंगल सेंटेंस टेंस में नहीं दिया जा सकता क्वेश्चन। सिंपल अगर मैं बोलूं माय फैमिली वाज वेटिंग फॉर मी, ये भी सही है। माय फैमिली इज वेटिंग फॉर मी, ये भी सही है। माय फैमिली विल वेट फॉर मी, ये भी सही है। माय फैमिली विल बी वेटिंग फॉर मी, ये भी सही है। तो सिंगल सेंटेंस नहीं दे सकते आपको एग्जाम में। एग्जाम में वो हमेशा कंजंक्शन लगा के देगा ताकि उस सेंस का कुछ मतलब उस सेंटेंस का कोई सेंस बनेगा, तभी तो आप बता पाओगे कौन सा टेंस आएगा। सिंगल में तो कुछ भी बोलो भाई, आप वेट कर रही थी, फैमिली कर रही है, करती है, या कुछ भी कोई भी मतलब बना लो, सभी सही होंगे। समझ में आ रही है बातें? तो बात ही समझनी है बस आपको, और करना ही क्या है। तो ठीक है, ये कंजंक्शन है, इसी से तो मतलब बनेगा, इसी से तो टेंस के क्वेश्चन बनते हैं। When I arrive at the airport tomorrow, my family dash for me। अब एक बात है, was waiting क्यों नहीं आ सकता? ठीक है, क्योंकि एक बात बताओ बच्चों, यहां पे अराइव लिखा हुआ है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस को बोलना व्हेन आई अराइव एट द एयरपोर्ट टुमारो, जब कल मैं एयरपोर्ट पहुंचूंगा। अब एयरपोर्ट पहुंचूंगा ना, तो फैमिली वेट कर रही थी, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे पास्ट कैसे लगा देंगे? आई वॉज वेटिंग हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बातें? ओके, तो व्हेन आई अराइव एट द एयरपोर्ट टुमारो, इस अराइव देखना यहाँ पे जब सेकंड फॉर्म हो जाएगी ना तो सब चीज़ें चेंज हो जाएगी, वो आगे वाले टेंसेस में करेंगे। व्हेन आई अराइव एट द एयरपोर्ट टुमारो, जब मैं पहुंचूंगा, तो माई फैमिली, ये नहीं हो सकता, माई फैमिली विल वेट फॉर मी हो सकता है। सुनना, मैं जब कल एयरपोर्ट पहुंचूंगा, कल पहुंचेगा, एक तो फ्यूचर में बता रहा है, टाइम क्या है? फ्यूचर का, कल की बात हो रही है। मैं कल जब एयरपोर्ट पहुंचूंगा, उसके बाद कंटिन्यूटी क्या होगी? तो मेरी फैमिली वेट कर रही होगी, ना कि मेरी फैमिली वेट करेगी। पहुंचूंगा तो उस टाइम कंटिन्यू में होगा बच्चों, एक तो पहुंचूंगा फ्यूचर और उसके बाद भी फैमिली वेट कर रही होगी। सिंपल अगर दिया होता कि माई फैमिली विल वेट फॉर मी, तो मान लिया कि मेरी फैमिली वेट कर रही है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी आई हुई है कि जब मैं पहुंचूंगा तो फैमिली वेट कर रही होगी उस टाइम। तो बच्चों विल वेट नहीं, आंसर क्या होगा हमारा? माई फैमिली विल बी वेटिंग। क्या होगा? माई फैमिली विल बी वेटिंग फॉर मी। बात समझ में आ रही है? जब भी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जब भी का मतलब ऑप्शंस देख लेना, क्योंकि यहाँ पे हैव बीन वगैरह भी आ सकते थे अगर फॉर वगैरह होता। व्हेन आई अराइव एट द एयरपोर्ट टुमारो, फ्यूचर में है तो आप फ्यूचर सिंपल नहीं, आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे। माई फैमिली विल बी वेटिंग फॉर मी। इन टाइप ऑफ सेंटेंस को अच्छे से समझिएगा। आगे आगे और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे टेंसेस, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। बट आपको अपना माइंड वाइड ओपन रखना है। यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंट हियर, बहुत प्रेजेंट होना पड़ेगा आपको, प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे आपको रखना है, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, सिर्फ हम फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है। मैं चाहता हूँ समझो आप, मैं चाहता हूँ एक एक चीज़ को क्लियर करो बच्चों। डेफिनेटली मेरा भी ये एम्बिशन है। मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में अपनी बताया था कि यू ऑल शुड हैव एन एम्बिशन, कोई ना कोई एम्बिशन आपके पास होना चाहिए। माई एम्बिशन इज टू टीच यू, मेरा एम्बिशन है कि हर एक बच्चा इंग्लिश में फुल स्कोर करे। जो जो मेरी वीडियो देख रहा है, जो जो मेरे से पढ़ रहा है, जो जो चाहता है कि इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना, तो ये पहले बेसिक क्लियर करो, और बेसिक क्लियर करने के बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे बनाएंगे और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों जल्दी। थर्ड क्वेश्चन, when the film starts, ठीक है, मैंने बोला when the film starts we will dash the dinner, यहां लिख देता हूं we will dash the dinner।
क्लियर? बताइए क्या आंसर हो रहा होगा? व्हेन द फिल्म स्टार्ट्स वी विल डैश द डिनर। 4 ऑप्शन लिख दिए थे, पहला ऑप्शन लिख देता हूं मैं, वी विल हैव द डिनर, वी विल हैविंग द डिनर, ये तो होता ही नहीं है, विल के बाद सीधा आईएनजी होगी नहीं, वी विल बी हैविंग द डिनर या वी विल हैड द डिनर। ठीक है, ये चलो, जब फिल्म स्टार्ट होगी तो हम खाना खाएंगे। ठीक है, व्हेन द फिल्म स्टार्ट्स, जब फिल्म स्टार्ट होगी तो हम क्या करेंगे? खाना खाएंगे। बात ठीक है? व्हेन द फिल्म स्टार्ट वी विल हैव द डिनर, ये हो सकता है, मतलब हो सकता है कि आपका इसमें माइंड जाएगा। ठीक है, पहले तो एक बार बता देते हैं, वो हटा देते हैं। ठीक है, इसको एलिमिनेशन मेथड कह देते हैं कि पहले उनको एलिमिनेट कर दो जिनका कोई हाथ पैर ही नहीं है। कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं 4 ऑप्शन में से, कोई भी सब्जेक्ट हो, जीएस, जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, उनमें जो 4 ऑप्शन होते हैं उनके अंदर 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जिनके हाथ पैर ही नहीं होंगे। उन हाथ पैर को काटो, पहले तो उन हाथ पैरों को हटा दो। यानी कि विल के बाद, कभी विल के बाद आईएनजी आता है डायरेक्ट, ही विल गोइंग देयर ना, ही विल बी गोइंग देयर या ही विल गो देयर, आईएनजी तो आता ही नहीं है कभी विल के बाद डायरेक्टली, तो ये गलत है। ठीक है, विल के बाद हैड, ये क्या मतलब है? विल के बाद कभी सेकंड थर्ड फॉर्म आती है क्या? नहीं है। तो इनके हाथ पैर ही नहीं थे, इन हाथ पैरों को नहीं है तो पहले उनको खत्म करो, दुश्मनों को खत्म करो। कर दिए दुश्मन खत्म। हाँ, ये दुश्मन नहीं है, ये प्यारे प्यारे आदमी हैं, प्यारे प्यारी चीज़ें हैं ये, इन प्यारी प्यारी चीज़ों के साथ खेलेंगे अब। ठीक है ना, हमेशा दुश्मनों को मारो और प्यारी प्यारी चीज़ों को पसंद करो। तो प्यारी प्यारी चीज़ें 2 ही हैं। वी विल हैव द डिनर, व्हेन द फिल्म स्टार्ट्स वी विल हैव द डिनर, जब फिल्म स्टार्ट होगी तो हम खाना खाएंगे, या वी विल बी हैविंग द डिनर, या हम खाना खाएंगे। अब आप इसमें ढूंढो क्या कॉन्टिन्यूटी है। फ्यूचर में तो है, हमें पता है, क्योंकि कैसे पता फ्यूचर में है? व्हेन द फिल्म स्टार्ट्स, सुनना बच्चों, व्हेन कंजंक्शन है, व्हेन द फिल्म स्टार्ट्स, जब फिल्म स्टार्ट होगी। अब बच्चों देखो, अब जो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहा है और बोल रहा है कि सर यहाँ पे विल क्यों नहीं आया, व्हेन द फिल्म विल स्टार्ट, तो बच्चों आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि यार पहले दूसरी वीडियो देख के आओ, उसमें बताया था कि जब भी कंडीशनल सेंटेंस होता है तो उसमें विल नहीं लगता, और होता फ्यूचर ही है वो, बताता फ्यूचर ही है वो, लेकिन उसके अंदर विल नहीं लगता है। व्हेन द फिल्म विल स्टार्ट, तो फिल्म विल स्टार्ट, विल नहीं आता जब भी वैन आता है, ये है। ठीक है, तो वो पुरानी देखना। व्हेन द फिल्म स्टार्ट्स, वो आपकी 5th फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है की बात है। व्हेन द फिल्म स्टार्ट, जब फिल्म स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब बताओ, फिल्म स्टार्ट होगी तो फिल्म स्टार्ट होते ही आप क्या करेंगे? कंटिन्यूटी क्या जाएगी? सर हम खाना खाएंगे। अब खाना खाने में भी टाइम लगेगा, खाना खाने भी हमारा एक्शन है, एक्शन वर्ब है, तो हम खाना खाएंगे, ये कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो वी विल हैव नहीं आएगा, वी विल बी हैविंग आएगा, वी विल बी हैविंग द डिनर। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कंटिन्यूटी में जाएंगे, प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, फिल्म स्टार्ट होगा तो हम खाना खाने चलेंगे, यानी खाना खाएंगे हम। बात समझ में आ रही है बच्चों? बोलो यस और नो। देखो, इन सेंटेंस को फ्यूचर सिंपल से, इसलिए मैंने कहा था फ्यूचर सिंपल से क्वेश्चन से नहीं बनते, बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, बनते ही नहीं है इनफैक्ट। ठीक है, मान सकते हो आप, कोई कहता है कि क्यों नहीं बनता तो बता देना, विपिन सर ने कहा था कास्ट क्लासेस के ऊपर कि नहीं बनते, टेंस में एग्जाम में नहीं बनते। अरे इसका क्या क्वेश्चन बनेगा? सिंपल आ जाएगा, वी विल हैव डिनर, वी विल डैश डिनर। हाँ, ये बहुत बेसिक, कोई छोटा मोटा एग्जाम हो तो बोल देंगे हैव लगा दो इसमें, वी विल हैव डिनर। बच्चों जब कंजंक्शन से जुड़ता है ना, तो जब यहाँ पे स्टार्ट्स वगैरह आता है तो वहाँ पे वी हैविंग लगाएंगे। हाँ, यहाँ स्टार्टेड आता है तो वहाँ पे चीज़ अलग होगी, लेकिन फ्यूचर सिंपल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी बच्चों देखना वीडियो को अच्छे से, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। सही है, ओके। एक क्वेश्चन और देखें। ठीक है, तो ध्यान रखना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूटी की बात करता है। चलिए हटा रहा हूं मैं इसको भी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। ठीक है, प्रैक्टिस करो भाई, एक बार क्लास देख के, कॉन्सेप्ट समझ के जल्दी से प्रैक्टिस। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि सीधा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस देखा और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के हमारे पास 100 क्वेश्चन आ गए। तो आप पहले पूरा टेंस कंप्लीट कर लीजिए, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन टेंस के, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, सबकी प्रैक्टिस करो। कौन कहता है एग्जाम क्लियर नहीं होता? वो बड़ा बेवकूफ़ आदमी है जो कहता है एग्जाम क्लियर नहीं होता। एक बार आप आइए कास्ट क्लासेस के ऊपर, आपका कैसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आप एक बार इंग्लिश पढ़ के तो देखिए, यहाँ से सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, अगेन आई एम नॉट ब्रैगिंग, मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ। आओ धीरे धीरे बेसिक क्लियर करो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे बाद में आएंगे, अच्छे सेंटेंसेस पे, हार्ड सेंटेंसेस पे बाद में आएंगे। हालांकि यही एग्जाम में आता है, फिर बैंकिंग का थोड़ी दे रहे हो, अगर बैंकिंग का दे रहे हो तो भी पहले बेसिक तो क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। एक सेंटेंस और लिख देते हैं बच्चों। सेंटेंस क्या लिख देते हैं? ये रहा कि व्हेन her plane arrive, when her plane arrive, I will wait for her। ठीक है, ये मैंने एरर में दे दिया, फिल इन द ब्लैंक नहीं लिखा, टाइम लगता है ऑप्शन देने में। when her plane arrive, जब उसकी प्लेन आएगी,
आप बताओ आ गई है प्लेन की आएगी? आएगी, क्योंकि क्या है, वैन लिखा हुआ है। हर प्लेन अराइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अराइव्ड आएगा तो रुक जाओ, आगे पढ़ाएंगे। अराइव्ड आएगा तो क्या आएगा? वैन हर प्लेन अराइव, जब उसकी प्लेन आएगी, ठीक है। आई विल वेट फॉर हर, मैं उसका वेट करूंगा। अरे जब उसकी प्लेन आएगी उस टाइम, ये जो एक्शन है ना वेट करने का, ये वेट करने का एक्शन ऐसा तो है नहीं खड़े हुए सेकंड में और वो आ गई। अब वो आ गई तो फिर वेट ही क्या हुआ? इंतजार का तो बहुत मजे होते हैं, सुने हैं हमने फिल्मों में, कभी किया तो नहीं है, फिल्मों में सुना है ना, इंतजार में बहुत मजा है, ठीक है। तो अब इंतजार में मजा तब है जब वो कंटिन्यूअस एक्शन में होगा। अरे आप खड़े हुए तुरंत सामने आ गए तो वेट क्या किया, फिर मजे क्या है? तो बात तो यही है ना कि व्हेन हर प्लेन अराइव आई विल वेट फॉर हर, मैं उसका वेट करूंगा। जब प्लेन ही आ गई तो वेट क्या करोगे? तो आई विल बी वेटिंग फॉर हर होगा यहाँ पे, ठीक है, मैं उसका इंतजार कर रहा होऊंगा। आई विल वेट मत लगाना है यहाँ पे, क्या बोलेंगे? आई विल बी वेटिंग फॉर हर। यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, समझ में आ रही है? आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कॉन्सेप्ट ऐसे देख लीजिए, क्या सर, कि अगर ये कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन से दो सेंटेंस जुड़े हैं, एक में अगर कोई सेंटेंस कंजंक्शन से जुड़ा है, पर एरर ऑप्शन में जरूर देखना, कंजंक्शन से कोई सेंटेंस जुड़ा है, एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आई हुई है, तो दूसरी तरफ आप विल प्लस वी वन ना लगा के, हाँ विल प्लस वी वन भी वैसे लगा सकते हैं, तो उस वाले में बताया था मैंने आपको। तो अगर ऐसे सेंटेंस होंगे तो आप विल प्लस बी प्लस वी वन प्लस आई एन जी को प्रेफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रेफर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इन सेंटेंस को भी। क्लियर है बच्चों? तो बस यही था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या होता है सर? ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में शुरू होकर कंटिन्यू होगा, एन एक्शन दैट विल बिगिन इन फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू, है ना, और कंटिन्यू भी होगा। और फ्यूचर सिंपल क्या होता है? ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट होता है, बस उसके बारे में नहीं पता वो आगे चला के नहीं चला, ठीक है। आई विल प्ले टुमारो, मैं कल खेलूंगा, फ्यूचर सिंपल। आई विल बी प्लेइंग टुमारो, मैं कल खेल रहा हूँगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, कल मैं दिल्ली जाऊँगा, फ्यूचर सिंपल। आई विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये तो स्पोकन हो गया। एग्जाम में कंजंक्शन से जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा? कंजंक्शन से जुड़ा होगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ डू कमेंट्स, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी चीज़ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रिप्लाई मिलेगा, उसका वीडियो मिलेगी, ठीक है। हाँ एक दो वीडियो आई है कि सर उसमें जिरंड करा दो, ठीक है, तो बस उसको भी शॉर्ट आउट करते हैं, रिप्लाई आया, कमेंट आया, सॉरी, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही है। समझ में आया होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आपको? नेक्स्ट टेंस हम फिर करेंगे, परफेक्ट में आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट वगैरह। टिल देन थैंक यू सो मच। वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो काश क्लासेस पे शेयर करिए, सॉरी काश क्लासेस पे आइए, काश क्लासेस यूट्यूब पे सर्च करिए, काश क्लासेस पे आपको इंग्लिश के लेक्चर्स, हरियाणा जी के, जियोग्राफी, काफ़ी लेक्चर्स मिलेंगे, उन वीडियो को देखो। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, ठीक है, शेयर भी करना, है ना, और दुनिया को मतलब दिखाना कि आप में एक कोई ना कोई कैलिबर है। चुपचाप तैयारी करते रहो, ज़्यादा उसके बारे में निंडोरा मत पीटो, ठीक है ना, ज़्यादा मत बताओ मैं तैयारी कर रहा हूँ। हाँ वीडियो को अगर आपको जैसे भी जो करना है वो करो, बस पढ़ना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना। थैंक यू सो मच।